नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है धर्म क्राइम स्टोरी में। आज की यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते की कहानी नहीं है। यह है कहानी भरोसे की, त्याग की और समर्पण की, सपनों की और उस दर्द की जो तब होता है जब इंसान जो है अपने सबसे करीबी व्यक्ति, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसे वह सबसे ज़्यादा अपना समझता है, और उसी व्यक्ति से जब उसे धोखा मिल जाए या वह धोखा खा जाए तो क्या होता है। देखिए, बिहार के वैशाली जिले से सामने आई इस घटना ने हर किसी को जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है। एक पति जिसने अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जमीनें तक बेच दी। दिन रात उसने मेहनत की, मजदूरी की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। उसने यथासंभव अपनी तरफ से हर कोशिश की और वह कोशिश थी अपनी पत्नी को पढ़ाने की। उसको पैसे की कहीं से भी दिक्कत ना हो, इसलिए उसने वह सब कुछ किया जो एक पति के तौर पे, या ये कह सकते हैं कि एक पिता के तरीके से उसने जो है अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के पढ़ाई का पूरा खर्चा वहन किया। लेकिन जब पत्नी सरकारी टीचर बन गई तो पूरा परिवार ही बिखर गया। तो चलिए जानते हैं इस पूरे के पूरे मामले की पूरी कहानी को, शुरुआत से अंत तक। देखिए, साल 2013 का समय होता है। वैशाली जिले के विधुपुर इलाके में रहने वाले अमन कुमार की शादी गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था, बढ़िया से रहते थे लोग, छोटा सा परिवार, सीमित आमदनी, लेकिन रिश्तों में प्यार था। कुछ समय बाद उसके एक घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम बड़े ही लाड प्यार से उसका नाम आरुष रखा गया। दोनों अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, यानी कुल मिलाकर पति पत्नी जो है बहुत खुश थे अपनी इस जिंदगी से। लेकिन इसी बीच गुंजन ने अपने पति से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है। उसका सपना था सरकारी टीचर बनने का। अमन की भी आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी, वो मजदूरी करके परिवार चलाता था। लेकिन उसने अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने का जिम्मा खुद ले लिया। जब देखा कि उसकी पत्नी आगे पढ़ना चाहती है तो उसने भी उस पढ़ाई में उसके कोई रुकावट ना आए, इसलिए उसने यथासंभव कोशिश करनी शुरू कर दी। बताया जाता है कि साल 2022 में अमन ने अपनी पैतृक जमीन का 1.5 कट्ठा हिस्सा बेच दिया ताकि पत्नी की जो है पढ़ाई पूरी कर सके, उसका जो है पढ़ाई जो है निर्बाध रूप से चले और जो भी खर्चे हो रहे थे वो सारे पूरे कर सकें। सोचिए दोस्तों, एक इंसान जिसने अपनी जमीन, अपनी जमा पूंजी, अपना भविष्य, सब कुछ पत्नी के सपनों के लिए दांव पे लगा दिया हो। इन्हीं पैसों से गुंजन ने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी शुरू की। मेहनत रंग लाती है दोनों की। गुंजन का चयन जो है सरकारी शिक्षिका के रूप में हो जाता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, पति भी खुश, पत्नी भी खुश और पूरा परिवार खुश कि एक सरकारी नौकरी हमारे घर में आ गई है। अमन को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, अब उनके दुख के दिन या दुर्दिन के दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी लगने के बाद गुंजन ट्रेनिंग के लिए सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में गई। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अमन का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नजदीकियां उसके पुराने कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश से बढ़ने लगी। दोनों छुप छुप कर अक्सर मिलने लगे। शुरुआत में अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था कि ट्रेनिंग हो रही है और ये अपना जाती होगी। लेकिन धीरे धीरे उसका शक जो है गहरा होता गया। लेकिन फिर एक दिन उसके 10 साल के बेटे आरुष ने फोन पर ऐसी बात बताई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आरुष ने कहा, पापा, प्रेम प्रकाश अंकल घर पे आते हैं और कई दिनों तक रुकते हैं। ये सुनकर तो अमन एकदम हैरान रह गया। उसके नीचे से जैसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन किसी ने खींच ली हो। जब उसने पत्नी से इस बारे में पूछा तो घर में विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में दूरी बढ़ती गई। अमन का कहना है कि पिछले 1 साल से गुंजन अलग रह रही थी और उस पर उल्टे केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 23 मई का दिन अमन को सूचना मिली कि उसकी पत्नी हाजीपुर के एक किराए के मकान में अपने कथित प्रेमी के साथ है। अमन वहां पहुंचता है। उसका आरोप है कि उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा। गुस्से और दर्द में उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई, मकान मालिक भी पहुंच गए। फिर जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में सड़क पे जोर जोर से बहस होती दिखाई दी थी। अमन अपनी पत्नी पे आरोप लगा रहा था और इसी दौरान कथित तौर पे गुंजन चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैंने किया है और मुझे
हाँ, और मुझे इसके लिए कोई शर्म नहीं है। ये सब सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि क्या हो गया है इस नौजवान पीढ़ी को, क्या हो गया है इन महिलाओं को जब नौकरी करती हैं तो। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। पति पत्नी दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या रिश्तों में त्याग और भरोसे की अब कोई कीमत नहीं बची? क्या सपनों को पूरा करने के बाद रिश्ते पीछे छूट जाते हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।